Hello everyone, this is Rita Bajkaniwala from Surat, and today I'm going to show you how to make mango mousse tarts. So I'm waiting for more people to join in the video so that I can begin the recipe. So to begin with, I have, for those of you just joined, this is Rita Bajkaniwala from Surat, and I am going to show you how to do mango mousse tarts, and I'm using most Amul products to show you how to do this. So I have in a bowl about 50 grams of all-purpose flour or maida, and the first thing we're going to make for the tart is the short crust pastry, which is a simple pastry made up of flour, butter and milk. So I'm taking all-purpose flour and about 25 grams of cubed cold butter. So I have added it and I'm going to rub in the flour and the butter. So in this way, when you rub the butter into the flour, you have to make sure that all your flour is coated with the butter. It is very important in this step to use cold butter because this is a short crust pastry. A short crust pastry should be short when bitten on. That means it should be crisp and light. So if you use warm butter or warm flour, there is chance that it might develop some gluten and that might not make your tart nice. So मुझे हिंदी में बोलने के रिक्वेस्ट है, तो मैं हिंदी में बताऊंगी कि हम बना रहे हैं शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री. शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री एक फ्रेंच पेस्ट्री है जो टार्ट्स में यूजुअली यूज़ होती है. तो उसके लिए मैंने लिया है 50 ग्राम्स मैदा एक बोल में और उसमें डाल रही हूँ 25 ग्राम्स क्यूब्ड अमूल बटर. ये अमूल बटर जो मैंने यूज़ किया है वो हमारा रेगुलर सॉल्टेड बटर ही है. तो आप सॉल्टेड बटर यूज़ कर सकते हैं और अगर आप सॉल्टेड नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें हाफ पिंच सॉल्ट ऐड कर सकते हैं. The light behind me is obstructing the view. Okay, I think now it's better. So you have to rub in जब तक वो ऐसे सैंड क्रम्स की तरह रिजेंबल करने लगता है. जैसे ही ये ऐसे सैंड क्रम्स की तरह रिजेंबल करता है और सारा बटर फ्लावर पे कोट हो जाता है, आपको डालना है उसमें थोड़ा सा दूध. सो दूध का ये भी कोल्ड मिल्क लेना ज़रूरी है और इसका कोई माप नहीं है, तभी तक लेना है अबाउट 1 और 2 टेबल स्पून जब तक आपकी पेस्ट्री बाइंड नहीं हो जाती. तो मैं अप्रॉक्सीमेटली 1 स्पून डाल रही हूँ. और इस पेस्ट्री को सिर्फ हमें ऐसे एक बॉल, रफ बॉल में कन्वर्ट करना है. एवरीथिंग शुड जस्ट गेट टुगेदर. इसको हमें ज़्यादा नीड नहीं करना है या ज़्यादा आटे से खेलना नहीं है. जस्ट सब कुछ एक तरफा ज्वाइन हो जाना चाहिए. तो आई रिपीट अगेन, टू मेक दिस शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री मैंने यूज़ किया है 50 ग्राम्स ऑल पर्पस फ्लावर, 25 ग्राम्स बटर, कोल्ड क्यूब्ड बटर और 1 स्पून मिल्क, वो भी कोल्ड मिल्क. मैंने अमूल ताज़ा मिल्क ये वाला यूज़ किया है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं. और मैंने बटर के लिए अमूल सॉल्टेड बटर यूज़ किया है. आपके पास अगर रेगुलर बटर है तो आप 1 टीस्पून सॉल्ट डाल सकते हैं. अगर आप चाहें तो इसमें शुगर भी डाल सकते हैं, बट मैं एक बिटर स्वीट टार्ट बना रही हूँ इसलिए मैं शुगर नहीं डाल रही हूँ. तो आपका डो वंस इट कम्स टुगेदर ऐसा दिखेगा एंड बहुत ही रफ डो होगा. और इसको यूज़ करने से पहले इम्पॉर्टेंट है दैट इट शुड बी चिल्ड इन द फ्रिज फॉर एटलीस्ट 20 मिनट्स. सो आई एम पुटिंग दिस ऑन अ साइड. और मैंने एक बैग पहले से तैयार करके रखा है विच इज़ दिस. इट इज़ द सेम डो. तो चिल करने के बाद उसका थोड़ा कलर डार्क हो जाएगा एंड यू जस्ट हैव टू पुट इट टुगेदर लाइक दिस. और मैं ले रही हूँ एक प्लास्टिक शीट और मेरा डो उसमें रख रही हूँ.
फ्लैट करके अब मैं इसमें से टार्ट लाइन करने के लिए रोल आउट करूँगी। ये डो की थिकनेस अबाउट 5 mm जितनी होनी चाहिए और ये बहुत ही बटरी डो है, तो ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा थिन अगर हो जाएगा तो निकालना मुश्किल हो जाएगा, और जितना कोल्ड है उतना यूज़ करना इजी है। सो आप देख सकते हैं कि मैंने उसको ऐसे राउंड शेप में व्यू कर दिया है। लोग बोल रहे हैं वीडियो क्लियर नहीं है। एक सेकेंड, लेट मी चेक माई इंटरनेट कनेक्शन प्लीज़। कि आई हैव रीबूटेड माई इंटरनेट कनेक्शन, होपफुली बेटर हो जाए। तो मैंने 2 प्लास्टिक शीट्स के बीच में मेरा जो डो बनाया पेस्ट्री का उसे रोल कर दिया है, और इम्पॉर्टेंट है कि मैं सबसे पहले ये एक ऊपर करूं और फिर उसे वापस रखूं, फिर इसको ऐसे इन्वर्ट करूं और फिर वापस ये लेयर खोलूं। ऐसा करने से हमारी पेस्ट्री इजीली बाहर आ जाएगी और स्टिक नहीं होगी किसी भी एक साइड पे। और मेरे पास एक टार्ट टिन है। मैंने इस रेसिपी डो में से आपके 2 ऐसे इस साइज़ के अराउंड 3 to 4 इंचेस के टार्ट्स बन सकेंगे। 5 mm जितना रोल करने के बाद मैंने उसको ऐसे टार्ट टिन में रखा है। देन जस्ट लिफ्ट एंड ड्रॉप योर टार्ट इनटू द केस। लिफ्ट एंड ड्रॉप योर टार्ट into the case. Lift and drop, lift and drop. So after lining आप उसको इस तरह से प्रेस कीजिए एंड मेक श्योर कि वो सारे एजेस को कवर करे। और ये जो एक्स्ट्रा डो है हम लेंगे एक नाइफ और उसको ऐसे इधर कट करेंगे एंड देन अगेंस्ट यू उसको पुश करेंगे टू गेट अ नाइस क्लीन एज। और ये बाकी का डो है, हम इसको वापस फ्रिज में रखने के बाद एक और टार्ट इसमें से रोल आउट कर सकते हैं। सो मेरा टार्ट ऐसे रोल आउट हुआ है और सारी जगह पे से इवन होना चाहिए टू एंश्योर इवन बेकिंग। सो जस्ट प्रेस इट अराउंड लाइक दिस। और यहाँ से थोड़ा मोटा है, सो आई एम गोइंग टू प्रेस इट अ लिटिल मोर एंड देन कट द रिमेनिंग। So for those of you who have just joined, let me repeat the recipe of the tart dough for you. So this tart is made, it's the short crust pastry जो all purpose flour और butter से मैंने बनाया है। तो उसमें मैंने 50 grams मैदा, 25 grams cold cubed butter और 1 or 2 spoons cold milk, just enough कि आपका सारा जो डो है वो बाइंड हो जाए। तो ये किया है मैंने, और उसको 20 to 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में चिल करना है। ये चिल होने से हमारा जो बटर है वो इवनली उसका जो कोल्डनेस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डो में और रोल करना बेटर रहेगा। मैंने एक प्लास्टिक शीट के बीच में उस डो को रोल किया और रोल करने के बाद उसको टार्ट टिन को मैंने लाइन किया। ये एक ओपन यानी लूज बॉटम टार्ट टिन है जिसका बेस इजीली निकल सकता है। तो बेक करने के बाद आपको इसको ऐसे ऐसे करके निकालने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट पुश इट एंड इट विल कम आउट। आई कैन शो यू द टिन। द टिन लुक्स लाइक दिस, और उसका जो नीचे टार्ट होता है इट इज़ रिमूवेबल, सो इट्स ईजी टू रिमूव द टार्ट वंस इट्स बेक्ड। सो इसको हमें 180 डिग्रीज पे अबाउट 15 to 20 मिनट्स बेक करना है। मैंने ऑलरेडी एक बेक करके रखा है जिसमें मैं आज आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगी। और मैं इसका फिलिंग करूंगी डार्क चॉकलेट और मैंगो मूस से।
तो मूस बनाने के लिए आई हैव गॉट सम अमूल डार्क चॉकलेट विथ मी. आई हैव टेकन अबाउट 50 grams ऑफ अमूल डार्क चॉकलेट. मैंने मेल्ट करके एक बोल में रखा है. उसके बाद फॉर द मैंगो आई हैव 50 grams ऑफ मैंगो प्यूरे जो मैं इसी के साथ मिक्स करूँगी. So a lot of people are still telling me that my video is blurred. I am really sorry क्योंकि मेरे यहाँ जो इंटरनेट कनेक्शन है वो थोड़ा अच्छा नहीं है. But and I'll answer your questions shortly, so please stay tuned with us. So I am currently just mixing some mango puree and Amul dark chocolate in a bowl. तो मैंने लिया है 50 grams Amul dark chocolate और 50 grams मैंगो प्यूरे एक बोल में, जिसको मैं मिक्स कर रही हूँ. और उसका मूस बनाने के लिए देयर हैज़ टू बी समथिंग जो विप किया गया हो, जिसको मूस में एक एरी टेक्सचर दे दिए. तो मेरे पास अमूल का विपिंग क्रीम है. अमूल विपिंग क्रीम इज अ डेयरी विपिंग क्रीम. सो देयर आर 2 kinds ऑफ विपिंग क्रीम अवेलेबल इन द मार्केट. एक डेयरी होता है, एक नॉन डेयरी होता है. सो यू हैव टू बी मोर केयरफुल व्हेन यू आर यूजिंग द डेयरी वेराइटी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अगर इसको विप करेंगे तो वो स्प्लिट हो सकता है. और ये डेयरी विपिंग क्रीम को यूज़ करने से पहले 24 आवर्स को तक फ्रिज में रख देना है. सो मेरे पास अराउंड 100 grams ऑफ अमूल विपिंग क्रीम है जो मैंने फ्रिज में 24 आवर्स के लिए चिल करने के लिए रखा था. और अब मैं इसको विप करूँगी हैंड ब्लेंडर से. आई एम जस्ट सिंपली गोइंग टू विप इट. एज यू कैन सी मेरा क्रीम विप होना चालू हो गया है. सो इट्स स्टिल सॉफ्ट बट इट्स विपिंग. सो आई शो यू व्हेन यू शुड स्टॉप, बिकॉज डेयरी विपिंग क्रीम इज स्लाइटली टेक्निकल टू यूज. इफ यू विप इट टू मच इट कैन स्प्लिट. So this is the kind of peak we are looking for. I'll show you with a spoon. तो हमारा जो पीक है इट्स नॉट वेरी सॉफ्ट नॉर इट इज वेरी लूज. इट्स स्टिल प्लायबल एंड फ्लोइंग. सो दिस आई एम गोइंग टू यूज हमारा जो मूज है वो बनाने के लिए. सो पहले हमें ये क्रीम को 3 पार्ट्स में हमारे जो चॉकलेट एंड मैंगो मिक्सचर है उसमें फोल्ड करना है. सो फोल्डिंग इज जस्ट डूइंग दिस वेरी जेंटली इन अ सर्कुलर कट एंड फोल्ड, ताकि हमारा जो व्हिप्ड क्रीम का एयर है वो लूज आउट ना हो जाए. हमारा मूज एयरी भी हो और फ्लोई भी. So I'm putting in the second installment of the cream. Since this is a chocolate tart, what you can do is you can also add about 15 grams of cocoa powder into your tart dough. तो ये करने से आपका जो टार्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन होगा और डबल चॉकलेट इफेक्ट देगा. तो मैंने जो टार्ट बेक करके रखा है
उसमें आई हैव एडेड a little bit of cocoa powder which is 15 grams to get that brown color and also some extra chocolate flavor. So my mousse is ready here and this is how it should look. So once your tart shell is baked, you have to let it cool down completely. So mine took about 15 to 20 minutes in my oven to bake. I have a plate on which I am putting my baked tart and pouring in some mousse. And I'm going to flatten this out. And this is how I flattened it to make it nice and smooth. So now since this is a mango tart and the mango is not evident yet, I have some mango that I'm going to chop and use on my tart. So first I'm going to peel the mango. You're not going to require a lot of mango, so I also only have about half, which I am putting on my chopping board here. And what I'm going to do is मैं इसका फ्लावर बनाऊंगी. तो मैंने मैंगो को यहाँ से पतले पतले स्लाइसेस में, मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे रखा है. आई हैव टेकन ओनली हाफ ऑफ द मैंगो और मैं उसको छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर रही हूँ. प्लीज एंश्योर कि आपका जो मैंगो है इट इज कट इन वेरी थिन स्लाइसेस. सो व्हेन यू कट द मैंगो इन थिन स्लाइसेस इट शुड बी प्लायबल, एज इन आप उसको मोल्ड कर सकते हो. अगर आप बहुत मोटा काटोगे तो आप उसको आपके डिजायर्ड शेप में मोल्ड नहीं कर पाओगे और इसकी वजह से आपका फ्लावर जो है वो अच्छा नहीं बनेगा. तो मैंने लिया है इतना थोड़ा सा मैंगो एंड द नेक्स्ट स्टेप आई एम गोइंग टू डू इज spread it out in one line like this. And make a flower. And just like this I made a flower. So इसको उठाना मुश्किल है, so I am taking this and putting it on my tart. Just adjusting it so that it looks nice, and there you go, your mango tart is finished. So let me show you the tart once. I am so sorry. So this is what the tart looks like. I have put a tiny mango on it and finished it with mango mousse. So if you guys have any questions, I am going through the comments, which will help me to answer your questions. So someone asked me for how long the dough has to be kept in the fridge. तो ये short crust pastry है. So it is best used when it is cold.
सो एटलीस्ट 20 to 30 minutes अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे, सो इट विल बी नाइस एंड ईजी टू यूज़. तो इसको रोल आउट करना ईजी हो जाएगा एंड देन you can easily line the tart. Can we keep the dough in the fridge to keep the butter cold? Yes, that is why you have to keep it in the fridge, so that जो butter का distribution है dough में, that is even and the flavor and the shortness of the tart is spread across evenly. Is mango puree different than mango pulp? So this is mango season and everybody must be making amras at home. So that is exactly what I have used. मैंने एक mango को पल्प किया, मतलब उसका जूस निकाल दिया एंड देन आई स्ट्रेन्ड इट तक जब तक वो पतला ना हो जाए, एंड दैट पतला आई यूज्ड इट विद द चॉकलेट. अगर आपके पास फ्रेश मैंगोज अभी तो मोस्टली अवेलेबल होगी ही, बट बाकी के टाइम यू ऑल्सो गेट फ्रोजन मैंगोज इन द मार्केट विच यू कैन जस्ट सिंपली ब्लेंड इट आउट एंड यूज इट. And the difference between dairy or whipping cream. So there is two kinds of cream I have today. One is this Amul whipping cream and another is the blue pack that we usually get, that is Amul fresh cream. So the difference is fat content in both of those. The blue packet has 25% fat content and the red is more than that. I think, yeah, it has 30% fat content. It is written there. So the more the fat content in the cream, usko whip karna easy ho jayega. तो ये जो फ्रेश क्रीम है उसको विप करना बहुत ही मुश्किल है और नहीं ही होगा. सो विपिंग क्रीम, बिकॉज इट हैज़ मोर फैट कंटेंट, इट्स ईजी टू विप अप. एंड देयर इज़ ऑल्सो अ नॉन डेयरी वैरायटी जो मार्केट में अवेलेबल है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, विच कम्स इन अ फ्रोजन पैक. इट इज़ ईजियर टू विप, बट सिंस वी आर वर्किंग विद अमूल टुडे, आई डिसाइडेड दैट यूजिंग अमूल वुड बी द बेस्ट आइडिया, एंड सिंस इट इज़ अवेलेबल हियर. And can I use Amul ice cream instead of chocolate? So if you use Amul ice cream, Rose, it will be difficult because ice cream has cream and chocolate both and other things as well. तो आपका जो गनाश, जो हम पहले फ्रूट गनाश दैट वी आर मेकिंग, इट वोंट बी एज nice as this one. So you'll have to, alter the amount of whipping cream you use and the mango puree you use so that you can bring out the flavor of the mango. So I would suggest that you just stick with chocolate so that your ganache is nice and in turn the mousse is also nice. I shall repeat the recipe for whoever joined later. So I mentioned about using cocoa powder in the tart shell. So someone has asked about that. I have used about 15 grams of cocoa powder. That has given me this nice charred color on my dough, and that is because we are doing a chocolate tart, and to make the crust look a little nicer, I have used about 15 grams along with the 50 grams of flour. So you could use 1 spoon or 2 spoon. That is also fine. Somebody asked me if this mango puree is homemade. हाँ, ये mango puree homemade है. It is not frozen. मैंने सिर्फ मैंगोज को लिया है और उनको पल्प किया है और स्ट्रेन किया है ताकि जो उनके फाइबर है वो निकल जाए और जो पतला बेसिकली आम रस है वो हम यूज़ कर सकें. एंड फ्लावर बनाने के लिए आई हैव शोड यू. सो व्हाट आई डिड, मैंने मैंगो का जो राउंड स्लाइस हम यूजुअली काटते हैं वो लिया एंड आई चॉप्ड इट हॉरिजॉन्टली. सो इट गेव मी वेरी वेरी थिन लेयर्स एंड देन आई पुट अ लाइन. आई एडजस्टेड इट कि वो एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए, एंड देन दैट स्ट्रेट लाइन आई जस्ट मेड इन टू अ फ्लावर बाई रोटेटिंग इट. सो इट इज़ वेरी सिंपल टू डू. अगर आप ट्राई करो, the main important thing about making the flour is कि आपका जो mango slices है that should be thinly sliced. If they are not thinly sliced, the mango will not be rollable or pliable, and then it will be difficult to make a flour. So for all those who are asking, I'm going to recap the recipe for you. So someone has
asked an interesting question about the cons of using Amul whipping cream in monsoon. So, in any season you use, it is still going to remain the same. It is a standardized product. But dairy cream has this one feature that you cannot whip it up too much. अगर आप उसको बहुत ज़्यादा whip करेंगे तो उसमें से split हो जाएगा और पानी निकलना start हो जाएगा. So it is very important that you control that. And आप सॉफ्ट पीक्स तक, सॉफ्ट टू मीडियम पीक्स तक उसको विप करें, बिकॉज वो उससे ज़्यादा विप होगा भी नहीं. एंड इन केस यू मैनेज टू डू दैट, इट विल बी अ स्प्लिट क्रीम एंड नॉट एन एक्चुअल विपिंग क्रीम. For all those who joined late and missed the recipe, let me recap it for you. So the first thing we did was made the tart shell. So tart shell is 50 grams of flour, all-purpose flour. You could add 1 or 2 teaspoons of cocoa powder to it, which is completely optional. And 25 grams of cold chopped Amul butter. So you rub in the flour till it resembles sand crumbs. तो एकदम रफ हो जाएगा. तो उसको जॉइन करने के लिए आपको 1 to 2 स्पून्स कोल्ड मिल्क डाल के उसको सिर्फ जॉइन करना है. एंड आफ्टर दैट आप उसका बॉल बनाकर फ्रिज में रखें, उसको चिल करने के लिए एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स. और उसके बाद मैंने जैसे आपको दिखाया, आप रोल कीजिए उसको, और रोल करने के बाद पुट इट इनसाइड योर टार्ट शेल एंड लाइन द टार्ट. कट द एक्सेस ऑफ विथ अ शार्प नाइफ. And then you can blind bake the tart for at least 15 to 20 minutes in the oven till it gets a nice color. So what we have done is blind baking the tart. So blind baking is a modern French technique that we use to make tarts, which is when the tart is baked without the filling inside. It is called blind baking, and that's what we have done. तो हमने tart को separate cook किया, and our mixture is cold, so it is not cooked. So that's what we have done. We have just put the mixture inside the cooked tart shell, and then we have covered it with mangoes. So to make the mousse, we have used only 3 ingredients. One is Amul whipping cream, second is fresh mango puree, and the third is Amul dark chocolate. So I have used 50 grams of Amul dark chocolate, 50 grams of mango puree, and 50 grams of Amul whipping cream. I have whipped the cream to a soft to medium peak, और मैंने उस ganache, that the fruit ganache that we made, I have folded that whipped cream into it. उसके बाद I have poured it into the tart shell and put chopped mango on top. That's how we do our mango mousse tart. You can see this whole recipe because I'm going to share this video on Amul's timeline, and you can access it anytime, anywhere, and watch innumerable times. And the temperature to bake the tart would be about 175 to 180 in the oven. So if you have any more questions, ask me. Otherwise, the video will be available on Amul's page for a long time. You can see it anytime. So I think the questions are over now. So thank you so much for sparing time and joining me and Amul India for this video. I hope you enjoyed. And you can access this video anytime, and if you make it and if you happen to share it on Instagram, you can tag me and Amul both, and I'll be happy to see your recreations. I'll also repost them. My name is Rita Bachkaniwala in case you want to tag me. Thank you. Bye bye. Happy baking.